और कोल स्कैम मामले में जेल में बंद राज्य सेवा के अधिकारी निलंबित उप सचिव सौम्या चौरसिया की जमानत पर आज कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। इससे पहले 12 अप्रैल को पीएमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान सौम्या के बचाव पक्ष के वकील ने बच्चों की परवरिश को आधार बताते हुए जमानत देने की मांग की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने छत्तीसगढ़ में कथित कोयला घोटाले में 500 करोड़ रुपए अवैध उगाही को लेकर जांच शुरू की थी, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज भी यहां पर किया गया था। वसूली के लिए नियमों में बदलाव भी किया गया था और ईडी के अनुसार इस स्कैम के किंगपिन कांग्रेस नेता सूर्यकांत तिवारी और सौम्या चौरसिया का हाथ था। ईडी ने इस मामले में सूर्यकांत तिवारी, कोल वाशरी संचालक सुनील अग्रवाल, आईएएस समीर बिश्नोई, आईएएस रानू साहू, सौम्या चौरसिया समेत अन्य को गिरफ्तार भी किया था। ईडी का यह आरोप है कि ये स्कैम से हासिल राशि से चल अचल संपत्तियां अर्जित की गई है, जिनमें कई बेनामी भी हैं। उनके विरुद्ध जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत दिए गए अनुसूचित अपराध यानी कि शेड्यूल ऑफेंस अभी भी उपलब्ध नहीं है, और अगर शेड्यूल ऑफेंस उपलब्ध नहीं है तो उनको किसी प्रकार से भी उनकी जेल कस्टडी को एक्सटेंड नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही साथ एक उनका तर्क ये भी था कि उनके बच्चे छोटे हैं, उनकी देखभाल के लिए भी उनकी आवश्यकता है। लेकिन हमारे उसमें तर्क रहे हैं कि ये समस्त तर्क जो किए गए, मुख्य आधार जो बनाया गया जमानत आवेदन पत्र का, वो सारे के सारे तर्क सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी प्रस्तुत किए गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उन तर्कों को देखते हुए जमानत की स्वीकृति नहीं दी थी। कोल स्कैम मामला में जेल में बंद राज्य सेवा के अधिकारी निलंबित उप सचिव सौम्या चौरसिया की जमानत में आज कोर्ट में फैसला सुनाया है। एक पहली 12 अप्रैल के पीएमएलए के विशेष अदालत में सुनवाई के बेरा सौम्या के बचाव पक्ष के वकील लड़का मन के परवरिश ला आधार बताते जमानत दे के मांग करे दी से। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी छत्तीसगढ़ में कथित कोयला घोटाला में 500 करोड़ रुपया अवैध उगाही ला लेके जांच शुरू कर दी से, जेकर बाद मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज करेगे हावे। वसूली बर नियम मन में बदलाव घलो करेगे। ईडी के अनुसार इस स्कैम के किंगपिन कांग्रेस नेता सूर्यकांत तिवारी और सौम्या चौरसिया के हाथ रही से। ईडी ये मामला में सूर्यकांत तिवारी, कोल वाशरी संचालक सुनील अग्रवाल, आईएएस समीर बिश्नोई, आईएएस रानू साहू, सौम्या चौरसिया समेत अन्य ला गिरफ्तार करे है। ईडी के आरोप है कि स्कैम में हासिल राशि ले चल अचल संपत्ति अर्जित करेगी, जेमा कई बेनामी घलो खरे। उनके विरुद्ध जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत दिए गए अनुसूचित अपराध यानी कि शेड्यूल ऑफेंस अभी भी उपलब्ध नहीं है, और अगर शेड्यूल ऑफेंस उपलब्ध नहीं है तो उनको किसी प्रकार से भी उनकी जेल कस्टडी को एक्सटेंड नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही साथ एक उनका तर्क ये भी था कि उनके बच्चे छोटे हैं, उनकी देखभाल के लिए भी उनकी आवश्यकता है। लेकिन हमारे उसमें तर्क रहे हैं कि ये समस्त तर्क जो किए गए, मुख्य आधार जो बनाया गया जमानत आवेदन पत्र का, वो सारे के सारे तर्क सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी प्रस्तुत किए गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उन तर्कों को देखते हुए जमानत की स्वीकृति नहीं दी थी।